मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस बारिश और बादल के मौसम में भी और इस गर्मी के भी मौसम में काफ़ी दूर दूर से लोग आए। हैदराबाद, नशनाव, चंबा, सकरपुनी, नक्सा, प्रतापपुर, चमरेली, बहुत सी एरिया है। सब एरिया का नाम नहीं ले पाऊंगा, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। जैसा कि बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। मेरा नाम अलारका सिद्दीकी है और मैं इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ और साथ ही साथ आईटी का मैनेजर हूँ। ठीक है, इस कंपनी के साथ तकरीबन मैं 2018 से जुड़ा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम स्टार्टिंग मैंने किया था। आज हमारी एक डेडिकेटेड टीम हो चुकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। तो पर्टिकुलर वो लोग भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं मैनेज का काम करता हूँ और ऑपरेशंस भी देखता हूँ। तो ऑपरेशंस बोले तो जो डिलीवरी होता है, आपका लॉजिस्टिक्स होता है, जो पैकेजिंग होता है, जैसे रेला ब्रांच है हमारा, गढ़वा ब्रांच है, पलसा ब्रांच है। पलसा ब्रांच सिर्फ अभी ऑफलाइन है, ठीक है, लेकिन 1 सितंबर को आपका एक नया ब्रांच भी ओपन हो जाएगा जो मजनौर सकरकोनी में है। तो आपका एक नया ब्रांच जो एरिया उन सकरकोनी में आपका संतपुरा वगैरह जो इलाका है, अगल बगल जो इलाका है, काफ़ी कस्टमर है हमारे एग्जिस्टिंग ऑफर वाले और जो कुछ रिटेल कस्टमर भी चाहते हैं लेना, ठीक है, उन लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी कि अब उनको गढ़वा आके या फिर पत्सा आके ये सामान लेने की जरूरत नहीं है। वहीं से अपने मोबाइल से ऑर्डर करेंगे, उनके घर पे वो चला जाएगा। इसके लिए एक बार जोर जाता है। जैसे कि लगभग आज 13 तारीख है, ऑलमोस्ट 1 महीना 4 दिन हो चुका है, 1 महीना 5 दिन हो चुका है हमें ऐप को अपडेट किए हुए वर्जन को, और 2-3 बार बीच में हमने जो माइनर वर्क्स थे, कुछ फीचर्स थे, हमने इम्प्लीमेंट करके अपडेट किया। और डेडिकेटली हमारी टीम दिन रात लग के काम कर रही है। ना वीकेंड का ख्याल होता है उनको, ना ही कोई ड्यूटी टाइमिंग का 9 to 5 जॉब प्रोफाइल का टाइम होता है। मतलब कहने का मतलब है कि 24/7 ये काम डेडिकेटली हम लोग डे बाई डे कर रहे हैं। और काफी मैं आपको गारंटी देता हूँ, आने वाले 6 महीनों में आपका एप्लीकेशन इस टाइप का हो जाएगा कि आप एक इंटरनेशनल ब्रांड से इसको कंपेयर कर सकते हैं। एक बार एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि घर में MDH का चिकन मसाला खत्म हो गया और आपने ऐप खोला, वही दिखा दिया फ्रंट पे, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि जाहिर सी बात है चिकन मसाला ले रहे हैं तो साथ में साथ गोलकी भी लेंगे चिकन बनाने के लिए, जीरा भी लेंगे, और वो सब एक अगर इन फ्यूचर हमारा अगर वेजिटेबल्स आइटम है तो प्याज टमाटर भी लेंगे, ठीक है, यस और नो, वो साथ में चाहिए। तो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा एप्लीकेशन कि आप अगर चिकन बना रहे हैं तो ये सब चीज भी आपको शायद जरूरत होगी, तो आपको काफी इजी हो जाएगा लेना, ठीक है। ये सारे फीचर, कई सारे फीचर जो चीज मैं एक बताना अगर चाहूँ तो वो 2-3 दिन समय लग जाएगा लगातार। अगर मैं बताना चाहूँ फीचर्स की अगर बात करें तो हम लोग ऐसे फीचर्स को हमने सोच के रखा है, और वो फीचर्स मतलब एक जाइंट कंपनी बोलते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली जो लीड कर रही है। एक छोटी सी टीम हमारी 13-14 लोगों की टीम है, उन्होंने मिलकर काफी अच्छा काम किया है। अगर आप डेवलपर होंगे कोई, या फिर आपके कोई रिश्तेदार डेवलपर होंगे, अगर उनको एप्लीकेशन दिखाएंगे हमारे ग्रोजेट, तो वो बता सकते हैं कि किस आर्किटेक्चर पे इसका लेवल क्या डिफाइन करते हैं, इसको किससे बीट किया जाए, वो आपको बता देंगे इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका सर्वर रिस्पांस कितना स्पीड है। वो जो टेक्निकल टर्म्स में जो जानता हो, आप लोग तो बेसिक यूजर है तो आप लोगों को में इनहेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन जो एक डेवलपर हो जो काम कर रहा है, जैसे क्या होता है, एक वकील दूसरे की वकील की मतलब बता सकता है क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो टेक्निकल टर्म में भी वही आदमी बता पाएगा जो उस फील्ड से है। तो हमारे काफी अच्छे और जबकि बड़ी कंपनी से हमको ऑफर भी आ रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन को देखिए, आज 20,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, 60,000 से ज्यादा हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर हैं, मंथली एक्टिव 15,000 से है, मतलब 500 डेली कस्टमर यूज कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है कि गढ़वा जैसे शहर में भी, गढ़वा शहर में बोलिए इसको, ठीक है, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी शहर सिटी बोल सकते हैं, ठीक है,
वाराणसी जैसे शहर में गढ़वा जैसे कम से कम 500 शहर हट जाएंगे आराम से, ठीक है। और दिल्ली जैसे शहर में वाराणसी से कम 50 से 60 शहर हट जाएंगे। और लंदन जैसे शहर में दिल्ली जैसा शहर कम से कम 6 से 7 हट जाएंगे। अब समझ लीजिए हम किस लेवल पे हैं, ठीक है। तो गढ़वा जैसे शहर में इस टाइप का काम करना, जो गुड़गांव, बेंगलोर, पुणे, जो सिलिकॉन वैली बोलते हैं इंडिया में, जैसे यूएस में सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया में, ठीक है, जहां पर गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी हेडक्वार्टर है। और ऐसे सेम इंडिया में अगर सिलिकॉन वैली की बात करें तो बेंगलोर हब है, जहां पर आईटी का एक बोलते हैं कि वो है सिलिकॉन वैली, वो है इंडिया का, ठीक है। तो गढ़वा जैसे छोटे से कस्बे से अगर इस टाइप का काम हो जा रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आज एप्लीकेशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो डे बाय डे इंप्रूवमेंट होगा ही। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। एजेंट्स तो हमारे ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं संडे को, लेकिन हमारे 50 से 60 हजार जो कस्टमर है वो तक हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए सोचा है मैंने कि मैं डिजिटली Q&A सेशन लूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, जिसमें मैं YouTube पर लाइव आऊंगा हर संडे को 7 बजे शाम को। 1 घंटे का सेशन होगा, जिसमें आप लोग की जहां तक आप लोग के सर्कल में हो तो बता दें कि हर संडे को 7 तक, अगर वो मीटिंग में नहीं आ पाते लेकिन मोबाइल में तो आ पाएंगे इजिली, यस और नो? यस। तो मोबाइल में तो आ पाएंगे इजिली। जैसे हैदरनगर के हैं कुछ कस्टमर, कुछ मझियाओं के हैं, कुछ कांडी के हैं, कुछ सकरकोनी, रंका नगर, भवनाथपुर, छत्तीसगढ़ भी, कभी कभी कलकत्ता भी सुने हम, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो कस्टमर यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, तो उन तक हम कैसे क्या कहते हैं ये कम्युनिकेशन कर पाए। तो आज का डिजिटल एरा है, डिजिटल एरा में अगर हम डिजिटल के साथ नहीं चलेंगे तो हम एक पीछे रह जाएंगे। अगर आज की डेट में अगर स्मार्टफोन चलाना व्यक्ति नहीं जानता है तो वो समझिए कि 20-25 साल पीछे है, यस और नो? क्योंकि आज की डेट में भी अगर एटीएम में खड़े होकर पैसा निकाल रहा है, मोबाइल रिचार्ज के लिए दुकान खोज रहा है और टिकट, रेलवे टिकट के लिए भी काउंटर में जाकर लाइन लग रहा है, तो वो समझिए 20-25 साल पहले जी रहा है। क्योंकि आज के मोबाइल में अगर किसी को पैसा निकालना है तो सिंपल सी बात है, वो पैसा कहीं देना होगा, जाहिर सी बात है, कैश अगर देना होगा। तो आज फोन पे है, गूगल पे है, इंटरनेट बैंकिंग है, वहां से आप ऑलमोस्ट 90% तो रहते ही रहते हैं फोन पे वाले। आज क्योंकि फोन पे का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतना बढ़िया है कि हर घुमटी, हर सब्जी वाले के पास उनके पास QR कोड दिखेगा, उनका मार्केटिंग ऐसा है, ठीक है। छोटे छोटे गांवों में ऐसा नहीं मिलेगा, गढ़वा में आप गलियों में घुस जाइए, दलेरी टाइप के, वहां मिलेगा वो QR कोड फोन पे। तो आज के डेट में अगर एटीएम से कैश निकाल रहे हैं और पैसा जमा करने के लिए आप जा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, तो समझिए कि 20-25 साल आप पीछे जी रहे हैं। और 20-25 साल पीछे जीने के बाद आप सोचिएगा कि मैं अपग्रेडेड रहूं और पैसा कमाऊं। इसी कारण से लोग पैसा नहीं जमा पाते हैं, जमाने के साथ अपग्रेड नहीं करते हैं तो वो लोग पीछे हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी, अगर गवर्नमेंट जॉब की भी बात करें, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स नहीं है तो आपके लिए जॉब नहीं है वहां पर, याद रख लीजिए। जो टीचर्स होंगे तो उनके लिए ट्रेनिंग मिला होगा, जो पुराने टीचर्स होंगे। गवर्नमेंट जॉब में जैसे यूपीएससी जो हाई लेवल का बोलते हैं, आईएएस का एग्जाम होता है, वहां पर भी बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो समझ लीजिए कि आज के डेट में कहा जाता है गवर्नमेंट जॉब में बिना कंप्यूटर का, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब भी अगर आज के डेट में चाहिए तो आपको कंप्यूटर का स्किल्स बहुत होना जरूरी है, बेसिक तो होना जरूरी है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, सेम टू सेम कंप्यूटर में भी आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए बेसिक। तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, जमाने के साथ चलिए, क्योंकि लोग, आपको मैं बता दूं, ये जो 20 सालों में चेंज हुआ है ना टेक्नोलॉजी, ये 2030 तक आप देखिएगा उतना चेंज हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, एआई की आप लोग चीजें नहीं जान रहे। एआई एक ऐसा चीज है कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, 50-60 हजार शादी का, वेडिंग का, शूटिंग का पैसा लेते हैं। रॉ फुटेज उसमें डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली मिक्सिंग जो बोलते हैं, वीडियो मिक्सिंग, वो खुद से करके आपको दे देगा आपके हिसाब से। अब सोच लीजिए किस हिसाब से हो रहा है। एआई ऐसा हो चुका है कि अगर मैं बोल रहा हूं मेरा आवाज शाहरुख खान का टाइप निकले, वो कन्वर्ट कर देगा आपका आवाज। एआई आ चुका है, चैट जीपीटी, फ्रेमर, काफी गूगल असिस्टेंट जो है, जो आप माइक खोल के जैसे ओके गूगल क्या बोलते हैं, हे सीरी बोलते हैं आईओएस में, ये सब एआई का एक एग्जांपल है। और ये भी बीटा वर्जन में,
और ये टेस्टिंग फेज में। आने वाले 5 सालों में सोच लीजिए कि ह्यूमन डिसीजन जो लेता है वो एआई करके देगा। तो आपको अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। आज के डेट में अगर आप अपग्रेड नहीं कर पाते अपने आप को, तो आप पैसे के मामले में भी, लाइफस्टाइल के मामले में पीछे हो जाइएगा। ठीक है, तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने बच्चों को भी अपग्रेड कीजिए। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसकी धज्जियां उड़ी रखी है पूरी। मैं हकीकत बता रहा हूँ। स्कूल में पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है, स्कूल में सिर्फ मार्क्स के बारे में बात किया जाता है कि आपको अपग्रेड करना है। लेकिन जब बीटेक एमटेक करने का जब वो इंडस्ट्री में आता है ना, तो उसका फीस एक 3 साल के बच्चे के बराबर होता है। जब वो इंडस्ट्री में जाता है, उसने 16-17 साल मेहनत किया, 12th किया, बीटेक किया, एमटेक किया, फिर भी उसको 3 साल का एक क्या बोलते हैं अप्रेंटिस, इंटर्नी, बिना पैसे का उसको कंपनी को काम देना पड़ता है सीखने के लिए। उसे बेसिक कुछ मिल जाता है, अगर खाने पीने के लिए कोई अच्छी कंपनी देगी, नहीं तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने तो पहले समझ लिया वो पैसा मिलना ही नहीं है। तो समझ लीजिए कि स्कूल एजुकेशन बीटेक करने का 20-25 लाख लगाने के बाद भी आपको सीखने की जरूरत है वहां इंडस्ट्री में जाके। ये बहुत जरूरी है, लर्निंग है आपके लिए कि आप लोग सीखिए। एक मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा आप लोग को कि आप लोग बस ये बताइए, पैसा कौन कौन कमाना चाहता है? हाथ बताइए, सभी लोग हाथ रखिए। पैसा सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन प्लानिंग क्या है आपकी? अगर मैं पूछूं लेट्स सपोज किसी से कि मुझे 5 करोड़ रुपए कमाना है, तो क्यों? उसका आंसर कुछ नहीं आएगा उसका। या 5 करोड़ कमाने के लिए आप बदले में देना क्या चाहते हैं? विराट कोहली का नाम सुने आप लोग, जानते ही होंगे विराट कोहली, उसकी कहानी भी जानते होंगे। ये छोटी सी कहानी है 2 लाइन की। विराट कोहली टेस्ट मैच खेल रहा था फर्स्ट, उसका इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ था। दिल्ली कर्नाटक का मैच स्टेट लेवल पे होता है ना पहले, उसमें खेल रहा था। 46 पे नॉट आउट आया, अगले दिन उसको खेलने जाना था। दिल्ली अपने घर पे आया, उसकी मां ने कहा कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। समझ रहे बात? 46 नॉट आउट है, दिल्ली कर्नाटक का मैच है, उसके बाद शायद इसका इंडिया में सिलेक्शन हो सकता है। और ऊपर वाले में सबसे बड़ी लड़ाई आपकी कुदरत से है, याद रख लीजिए। कुदरत से आपकी लड़ाई सबसे पहले। कुदरत आप पे चैलेंज देगा, रिश्तेदारों को लेकर, घर में कुछ मेडिकल कंडीशन आ गया, कुछ घटना हो गया, कुछ अच्छे समय के कारण, कुछ काम के समय, ठीक है? तो सबसे पहले लड़ाई आपकी कुदरत से है, ये याद रख लीजिए अगर आगे बढ़ना है। तो ऊपर वाला भी देखता है कि मुझे बहुत कुछ है देने के लिए, मैं देखता हूं कि इसको किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे पास क्या है। उसने सिडनी में राजकुमार जो उसका कोच था, उसको फोन लगाया कि सर मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, अब मैं क्या करूं, कल मुझे खेलने जाना है। तो राजकुमार ने बोला तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे सामने इंडिया की टीम है, इंडिया का सिलेक्शन है, अब तुम क्या करते हो, वो तुम पर है। पिताजी तुम्हारे डेथ हो गए, एक्सपायर हो गए, अब तुम्हें क्या करना है? अगले दिन डेड बॉडी छोड़ के अपने पिताजी की मैच खेलने गया दिल्ली कर्नाटक के, 96 पे नॉट आउट आया और अंतिम संस्कार किया। अब बताइए ये पागलपन है? नहीं है तो और क्या है? पिताजी की डेड बॉडी उसके घर में पड़ी हुई है, ऊपर वाले ने चैलेंज दिया कि तेरा पिताजी एक्सपायर हो गया। अगर चाहते हम में से क्या करते? पहले तो पिताजी तो एक्सपायर हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, पिताजी तो एक्सपायर कर गए। वो गया 96 पे नॉट आउट हुआ, 96 खेला। उसने अपने इंटरव्यू में, उसी दिन जैसे इंटरव्यू होता है मैच के बाद अक्सर होता है, उसने किसी को भी नहीं पता था उस फील्ड में, स्टेडियम में, कि उसके पिताजी एक्सपायर है और वो खेल रहा है। तो आज उसके पैसे क्यों नहीं बनने चाहिए? यस और नो? अक्सर क्या होता है कि हम में से कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार ही नहीं है लोग। पैसे कमाने की बात करें तो हाँ मुझे पैसा कमाना है, जैगुआर लेना है, BMW लेना है, मर्सिडीज लेना है, लेकिन करने के लिए क्या है आपके पास? मैं कहूं कि आपकी बहन की शादी हो रही है, लेट्स सपोज, मैं कहूं कि कुछ आपका ऐसा काम है कि इस काम के बाद आपका सक्सेस दिख रहा है, तो आप क्या चॉइस करेंगे? बहन की शादी में जाएगा, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से यही होगा नेचुरली। लेकिन कुदरत भी आपके ऊपर चैलेंज फेंकेगा, कई चैलेंजेस आएंगे आपके अच्छे अच्छे काम के समय, ऐसे ऐसे चैलेंज आएंगे कि वो भी देखना चाहता है कि तुम इस लायक हो या नहीं, ठीक है? तो ये सब चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी थॉट प्रोसेसिंग पे, आपके डिसीजन मेकिंग पे, आपके चीजों का स्किल्स का अपग्रेड पे।
तो ऊपर सबसे पहली लड़ाई आपकी कुदरत से ही याद रखनी है। ठीक है, मैं बस इतना ही कर रहा हूँ। थैंक यू।